संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। आज के एपिसोड में 1975 की सरप्राइज हिट, इनफैक्ट इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट जय संतोषी माँ के बारे में बात करेंगे। फिल्म के गीतकार थे कवि प्रदीप और संगीतकार थे सी अर्जुन, निर्माता सतराम रोहरा, निर्देशक विजय शर्मा। फिल्म के मुख्य कलाकार थे आशीष कुमार, कानन कौशल, भारत भूषण, ईला मिश्रा, बेला बोस, रजनी बाला। पर्दे पर संतोषी माँ बनी थी अनीता गुहा। इस फिल्म के साथ जो हुआ ना तो फिल्म बनाने वालों ने सोचा था, ना ऑडियंस ने सोचा था। कहा जाता है कि लगभग 6 लाख रुपए में ये फिल्म बनी थी और सिर्फ 15 प्रिंट्स ही रिलीज हुए थे। शुरू के 3 दिन में फिल्म का बहुत बुरा हाल था, पर मंडे से कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। लोगों की भीड़ इस फिल्म को देखने गांव से शहर आने लगी। सबसे पहले तो ऐसा मुंबई में हुआ और फिर पूरे महाराष्ट्र में। धीरे धीरे फिल्म की पॉपुलैरिटी पूरे देश में फैलने लगी। फिल्म की सफलता को देखते हुए और प्रिंट्स तैयार करके रिलीज़ करने पड़े और फिल्म का बजट लगभग 45 लाख के आसपास हो गया। पर इस फिल्म की कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म ने इस बजट से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाया, लगभग 4.5 करोड़। इसलिए इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ख़ास तौर पर माइथोलॉजिकल फिल्मों में लोग बैलगाड़ियों में, ट्रक्स में और कई तरीके के व्हीकल में ट्रैवल करके इस फिल्म को देखने आते थे। उस दौर में सिनेमा ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और एक दिन में केवल 4 ही शो होते थे। कई बार लोगों को सुबह पहुंचकर शाम तक इंतज़ार करना पड़ता था कि कब उनको टिकट मिले और वे कब सिनेमा हॉल के अंदर जाएं। कई बार सिनेमा घर अपनी सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को अंदर आने देते थे और लोग फिल्म ज़मीन पर बैठकर देखते थे। लोग तो सिनेमा घर के बाहर प्रसाद तक बांटने लगे थे। कई लोग तो सिनेमा घर में एंटर करने से पहले अपने चप्पल जूते सिनेमा हॉल से बाहर ही उतार देते थे। औरतें स्क्रीन के आगे दिए जलाने लगी थीं और आरती की थालियां साथ लेकर जाती थी। जब पर्दे पर आरती शुरू होती थी ना, तो सब लोग खड़े हो जाते थे। स्क्रीन की तरफ पैसा फेंकना एक आम बात हो गई थी। सिनेमा घर के सफाई कर्मचारियों को वहाँ इतने पैसे मिलते थे कि उनकी एक अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मुंबई के कालबा देवी इलाके में स्थित एडवर्ब सिनेमा फिल्मों के रिपीट रन्स के लिए जाना जाता था। वहाँ जय संतोषी माँ डायरेक्टली रिलीज़ हुई और लगातार 48 हफ्ते चलती रही। कई जगह तो 50 हफ्ते भी लिखा है, यानी वहाँ गोल्डन जुबली हुई। महालक्ष्मी के न्यू शिरीन टॉकीज़ में फिल्म सिल्वर जुबली हुई, जबकि इन सिनेमा घरों में फिल्म जुबली नहीं होती थी। इस फिल्म के संगीत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इस फिल्म से पहले सी अर्जुन ने लंबे अरसे तक काम नहीं किया था। फिर उन्हें एक फिल्म मिली जय संतोषी माँ। वे सोच रहे थे कि इतने लंबे समय बाद एक फिल्म मिली, वे भी धार्मिक। अपने लिमिटेड बजट के हिसाब से उन्होंने प्रीमियर सिंगर उषा मंगेशकर को साइन किया। मन्ना डे और महेंद्र कपूर से भी गवाया। कवि प्रदीप ने भी एक गाना गाया। फिल्म के म्यूज़िक के रिकॉर्ड्स रिलीज़ हो गए। सी अर्जुन अपने एक जानकार की म्यूज़िक शॉप पर गए और उन्होंने पूछा कि मेरी फिल्म के रिकॉर्ड्स बिक रहे हैं या नहीं। दुकानदार ने कहा नहीं। सी अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि जय संतोषी माँ के रिकॉर्ड्स सामने डिस्प्ले पे रखो, हो सकता है किसी की नज़र पड़े और कोई खरीदे। कुछ दिन बाद फिर दुकान पर गए, पर रिकॉर्ड्स नहीं बिक रहे थे। सी अर्जुन ने कहा कि जय संतोषी माँ के रिकॉर्ड्स कैशियर के काउंटर के पास पे रखो, कस्टमर की नज़र पड़ेगी तो शायद कोई खरीद ले। पर फिर भी बात नहीं बनी। फिर फिल्म रिलीज़ हो गई और कई दिन तक सी अर्जुन उस दुकान पर नहीं जा पाए
और फिर एक दिन वे दुकान पर गए और ये सुनकर वो बहुत हैरान और खुश हुए कि जय संतोषी माँ के ऑडियो रिकॉर्ड्स बिक रहे थे और स्टॉक दुकान में से ख़त्म हो रहा था। HMV से और रिकॉर्ड्स मंगवाए जा रहे थे। जानते हैं, ये फ़र्क पड़ा था फिल्म की कामयाबी से। जो लोग भी रिकॉर्ड्स खरीदने की पोजीशन में थे, वे लोग लगभग इस फिल्म के रिकॉर्ड्स खरीद रहे थे। सबको आरती सॉन्ग अपने घर में चाहिए था। जय संतोषी माँ के रिकॉर्ड की सेल से जुड़ी बात संगीतकार सी अर्जुन ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। ट्रेड मैगजीन के 1975 के पहले 6 महीने में कामयाब रही फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी 3 हिट फिल्म नज़र आती हैं: दीवार, जय संतोषी माँ और चोरी मेरा काम। संतोषी माता जी के व्रत रखना इस फिल्म के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। फिल्म 1975 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म की कहानी में कुछ ऐसी बातें थी जो लोक कथाओं तक ही सीमित थी और जाहिर है कि कम लोगों तक ही सीमित थी, पर इस फिल्म के ज़रिए लगभग हर हिंदुस्तानी को इन बातों का पता चला। फिल्म के शुरू में ही वॉइस ओवर में बताया जाता है कि फिल्म की कहानी कुछ धार्मिक किताबें और लोक कथाओं पर आधारित है। फिल्म में ये दिखाया गया था कि जब गणेश जी अपनी बहन देवी मनसा से राखी बंधवा रहे थे, तो गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ अपनी बुआ से कहते हैं कि हमारे हाथ पर भी राखी बांध दीजिए। उनकी बुआ उनसे कहती है, राखी तो बहन बांधती है। बच्चे अपने पिता गणेश जी से कहते हैं, हमें भी बहन चाहिए। गणेश जी की पत्नी रिद्धि एवं सिद्धि भी कहती हैं कि हमारे बच्चों को बहन चाहिए। देव ऋषि नारद मुनि जी भी वहाँ आकर कहने लगते हैं कि गणेश जी आप कोई चमत्कार दिखाइए। गणेश जी अपने चमत्कार से बच्चों के लिए एक बहन प्रकट करते हैं जो शुभ और लाभ को राखी बांधती है। नारद कहते हैं कि गणेश जी की एक कन्या सबकी मनोकामना पूरी करेगी और संतोष की गंगा बहाएगी और संतोषी माँ कहलाएगी। यहाँ से फिल्म की मेन कहानी शुरू होती है। फिल्म में पारिवारिक एंगल भी जनता को बहुत पसंद आया था। फिल्म की सफलता का फिल्म से जुड़े लोगों पर क्या असर पड़ा, ये भी जान लेते हैं। फिल्म की सफलता के बाद लोग अनीता गुहा के घर जाने लगे थे आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि अनीता गुहा की अपनी लाइफ दुखों से भरी ही थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उनके पति गुजर गए थे। फिर वह अकेली ही रहीं और कभी माँ नहीं बन पाई। कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। ऐसी ही एक बीमारी थी जिसमें शरीर पर सफ़ेद धब्बे निकल आते हैं। इसलिए अनीता गुहा हमेशा मेकअप में रहा करती थी। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि उनका मेकअप के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। 20 जून 2007 75 साल की उम्र में अनीता गुहा का देहांत हो गया। फिल्म विजय शर्मा ने अपनी पत्नी के कहने पर बनाई थी, क्योंकि उनकी पत्नी के सालों तक कोई औलाद नहीं थी और संतोषी माता के व्रत रखने के बाद ही उनके संतान हुई। 1975 की विजय सरप्राइज हिट जय संतोषी माँ से जुड़ा ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। एपिसोड को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय संतोषी माँ। संतोषी माँ अपनी संतोषी